अल्लमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट ने चिल्ड्रंस डे बहुत ही खास अंदाज से मनाया। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए था जो सुनिया बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी मुस्कुराहट सब कुछ कह गई। एक्टिविटीज में बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स और टीचर्स ने भी हिस्सा लिया। अल्लमान स्पेशली एबल्ड बच्चों को डेली लाइफ स्किल्स और सोशल स्टेबिलिटी सिखाता है ताकि वो मुस्तकबिल में खुद मुख्तार बन सकें। आज के चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन ने एक ज़बरदस्त पैगाम दिया। डिसेबिलिटी रुकावट नहीं, एक क़ुव्वत है और हर बच्चा चमकने का हुनर रखता है। आज जो हमारा प्रोग्राम था ये बेसिकली एनकरेजमेंट था उन बच्चों के लिए जो सुनने से माजूर हैं, कहने से माजूर हैं, उन बच्चों के लिए आज हमारा प्रोग्राम था। यहाँ पे हमें क्या करती हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, हम उन बच्चों को, उनके माओं को ज़िंदगी जीने का एक अलग नज़रिया दिखाती हैं। हमारा काम बस ये नहीं है कि उनको बुलाओ, थोड़ा कुछ पढ़ाओ और फिर भेज डालो। हमारा उनके साथ एक रिश्ता है। हमें उन लोगों के साथ बैठती, उनकी ज़रूरतें सुनती, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं सुनती और उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती और हमें ये कोशिश करती कि उन्हें आगे बढ़ के उनकी ज़िंदगी में कुछ बनना, कमाने के लायक होना। Just because they have a special ability, it does not mean that they are not capable of taking care of themselves, because alhamdulillah ये एक चीज़ की कमी है, but otherwise they are very very intelligent। और उन बच्चों के माओं को हम लोग बोलती कि आपका बच्चा माजूर है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं कर सकता। तो हमें माँ और बच्चे दोनों को मिला के ट्रेनिंग देती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो था प्रोग्राम ये हमें दिखाए, लेकिन हमारे ओल्ड एज होम में भी हमें प्रोग्राम करे थे आज, जो हमें सोशल मीडिया पे नहीं दिखाए, क्योंकि एक तरह से बुजुर्ग लोग भी जो है एक उम्र के बाद बच्चे हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी उन लोगों के लिए भी हम लोग गेम्स कंडक्ट किए थे। वहाँ पे उन लोगों को भी हम लोग स्पेशल खाना खिलाया आज। तो ये बस एक बहाना है हमारा कि हम इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करें। हम हमेशा ऐसा कुछ ढूंढते रहती हैं कि हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ हम लोग कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करें, ताकि वी कैन कनेक्ट विद देम मोर। We can connect with the audience, we can connect with the children, the staff members. We are like a one big family who wants to celebrate everything together. So that was the main reason of having this program today, and we are always ready to have a program. It's like a fresh breath of air, even for the mothers, the students, the staff, because every day my staff works so hard taking care of all the activities, because alhamdulillah quite a few activities, and ours is something that we have to do every day. So alhamdulillah they work so hard every day. So when something like this happens, उनको भी एक महीना शायद और आगे जाने की एनर्जी मिल जाती है। That is the reason we hold programs, and thank you. So I thank all the teachers, all the staff members, all my cooks, everybody, all the students, all the mothers who had come for the program. तो बच्चे आज कई सारे एक्टिविटीज किए, कितना ऐसा लगा इनको सिखाने में? हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक नॉर्मल बच्चा जो सीखता है उससे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस और काफ़ी ज़्यादा टाइम एक स्पेशली एबल्ड बच्चे को सिखाने में जाता है। अब जैसे एक ऑटिज़म वाला बच्चा है, तो जो बच्चे से आप बात कर सकती हैं, जो बच्चे से आप कम्युनिकेट कर सकती, उनको ही सिखाना इतना मुश्किल है। तो सोचिए जो बच्चे से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जो बच्चा सुन नहीं सकता, जिसकी कंसंट्रेशन कैपेसिटी बहुत कम रहती है, उसको सिखाने में और बहुत सारी एनर्जी जाती है।
तो इन बच्चों को कुछ भी सिखाना मतलब इट टेक्स 4 times more of courage, 4 times more of patience and 4 times more of energy to teach anything to them. क्यों जरूरी क्यों लगा अचानक से आपको नई नस्ल जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उनको सोसाइटी में बैठने की एक ताकत बन सके, ये आप क्यों जरूरी लगा सोसाइटी के लिए इस चीज को लाना? ये हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर मोहम्मद फारूक, उनका पैशन है। उनको जब से उनो छोटे थे, उनो जर्नलिज्म में ही वाज अ जर्नलिस्ट, तो तब से ये उनका पैशन है कि जब वो किसी को देखते थे जो ही वाज अल्हम्दुलिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेरी एलीट फैमिली। जब उन्होंने किसी गरीब को देखते थे तो उनको समझ नहीं आता था कि हमारे पास पैसा क्यों है, इनके पास क्यों नहीं है, हम बोल क्यों सकते हैं, ये बच्चा बोल क्यों नहीं सकता, हमारे पास खाना है, इनके पास नहीं है। तो ये डिफ्रेंशिएट उन्हें बहुत ज़्यादा करते थे। और हमारे ट्रस्ट के फाउंडर चेयरमैन भी ही इज़ द वन। तो गरीबों को खाना खिलाना, बूढ़ों को सहारा देना, गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ाना, अंधे बच्चों को राह दिखाना, तो ये सब उनका पैशन है। तो उनके नक्शे कदम पे चल के हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों को भी खिदमत का जज्बा उनकी वजह से आया है। ही इज़ आवर मोटिवेशन। आज नवंबर 14 ऑल ओवर द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन करते हैं। तो उसी हिसाब से आज यहाँ आशियाना स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ जो गांधीनगर 3rd क्लास में हुआ है, तो यहाँ पे चिल्ड्रंस डे बहुत ब्यूटीफुल्ली और वंडरफुल्ली सेलिब्रेशन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए डॉक्टर फारूक सर एंड डॉक्टर अमीना मैडम को हमारे एंटर टीम के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं। सच ए वंडरफुल इवेंट बिकॉज स्पेशल चाइल्ड्स जो हैं यहाँ पे, उन लोगों को आज चिल्ड्रंस डे, उनके साथ चिल्ड्रंस डे जो मना हुआ, बहुत कुछ एक मीनिंगफुल हिसाब में चला था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। हर साल मैं आती हूँ आशियाना में, मे बी कोई भी इवेंट हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, इतना धूमधाम से करते हैं। एक्चुअली जो स्कूल पैसे दे के भेजते हैं वो लोग सेलिब्रेट नहीं करते इतना से, ये लोग स्पेशल चिल्ड्रन के लिए इतना सब करते हैं और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये स्कूल चलाते हैं। वहाँ पे आशियाना ओल्ड एज होम है जहाँ पे मैं हर वक्त जाती रहती हूँ। वहाँ भी इतने लोगों का टेक केयर करते हैं। फूड बैंक्स हैं इनके जहाँ पे फ्री खाना बांटते हैं। आज तो बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट्स चिल्ड्रंस डे और इतने सारे बच्चे इतने सारे एक्ट्स करे। हम लोगों के लिए देखना इट इज़ वेरी ईजी, बट उनके लिए इट्स लाइक अ माइलस्टोन, यू नो। इतना इससे करना इट इज़ नॉट ईजी। बच्चे हैं जो बिल्कुल सुन नहीं सकते, इतना डिफ़िकल्ट होगा उनको एक स्टेप भी प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, और जो भी हो सकता है हम लोगों को, वी हैव टू बी देयर, यू नो, टू सपोर्ट देम एट लीस्ट। Fatima this side. So I honestly loved the experience at Ashiana. You know, this gives you some different vibe if you're here. I honestly love the experience. You know, these people have organized it so well. Every time I come here, I really feel it's just like a family. It's not some institute or something. They do it from all their heart. Yeah. I'm so thankful for the team who have invited me here. Yeah, and it was a great experience to see all the impaired kids doing such lovely activities, participating in all the events. They were really fantastic. Hoping to come again and experience this. My name is Shabnam. माशाल्लाह आज अल-अमान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को इधर आए थे। दे हैड ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल, वेरी गुड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन। एक बात बहुत अच्छी लगी, क्या करके बोले तो इधर they had already organized few events. बच्चे को खिला को, उनके पेरेंट्स को खिला को, उनको अच्छा ऐसा मोटिवेट करे थे, उनको प्राइजेस दिया, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज के को ऐसा उनको प्राइजेस दिला को, उनको और उन्हें इनकरेज करे थे कि यू नो दे हैव टू कम पार्टिसिपेट एंड यू नो, और उनको अच्छा माहौल मिलता है करके बोल को उनको ये करे थे। और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करे थे एवरीथिंग, ऑल द
इवेंट्स, बच्चों का फैशन शो था माशाल्लाह। बच्चे हमें तो कभी भी सोचे भी नहीं थे कि deaf and dumb, I mean you can't call them deaf and dumb, they are specially able children. they उन्हों लोग अज़ान कैसा सुनते रहेंगे, कैसा महसूस करते रहेंगे, उनको अज़ान का मतलब कैसा रहेगा करको बोल को the way they enacted the azan, it was really heart touching, and hats off to all the teachers who have taught them with all the patience, and who are continuously working hard on them for for their better future. मैं इतना दुआ करती हूँ कि ये ट्रस्ट जो है जो बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, इन्हों भी और खूब सारा तरक्की करके और बढ़ेंगे और आगे बढ़ा दे सब। Hi everyone, I'm Shafin, and first of all, thank you so much to Al-Aman Educational and Welfare Trust for inviting me as a chief guest. And it's an honor to be here and see all those kids performing so well. And it's such a big thing to teach. It's such a big thing to teach those kids. And best of luck to them for the future. Your support is important. Please don't forget to subscribe.